सही है। तबीयत तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी ठीक है? कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और हम उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हम किसी को बता नहीं सकते, चाहे आपके पार्टनर्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो जिससे आप अपने दिल की खुल के बात कर सकते हो। आप उनको भी कुछ चीजें अपनी लाइफ की नहीं बता सकते और वो बातें आपके जहन में रह जाती हैं। वो बातें, वो कोई भी बात हो सकती है, किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार का गुस्सा जो आपके अंदर दबा रह जाता है। और वो जब आपके अंदर दबा रह जाता है तो आप हैवी फील करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बड़े हो गए हैं, हमें लगता है हम सारी चीजें हैंडल करना जानते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे, तो आप छोटे बच्चे को देखते हो तो अगर वो लड़ते भी है ना तो 2 मिनट बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं रख पाते। वो बातें जो हमारे अंदर दबी रह जाती है, हमें बोझ, हमारे कंधों को बोझित करती है। ये समय है अपने जीवन की वो बातें याद करने का जो आपको बोझित कर रही है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब, और कोई ताली नहीं बजाएगा। आपको बस परमेश्वर के सम्मुख आना है और उन बातों को जो आपके अंदर आपको परेशान करती है, परमेश्वर के आगे रखना है। ये समय है कि हम आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेकर जाएंगे। ये समय है कि आप परमेश्वर को लेकर आया है, उसकी मर्जी आपके जीवन में है कि आप उसके नजदीकी में बढ़े। ये समय है कि आप उसकी मौजूदगी में बढ़े। जीवन में जब आती है मुश्किलें, ढूंढता फिर रोशनी अंधेरी रातों में, डरते है आत्मा जाने ना किस लिए, क्यों बेखबर इस बात से यीशु है संग तेरे। तन्हा जीवन में जब आती है मुश्किलें, ढूंढता फिर रोशनी अंधेरी रातों में, दर पे है ये आत्मा जाने ना किस लिए, मेरे लिए हानि और नाशी नहीं। तू चाहे
नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, और ये दिन आपकी महिमा के लिए होने वाला है। आप ही हमारे सर्वोपरि हैं पिता परमेश्वर, आप ही से प्रभु जी हम आशीषित होने पाए। आज का दिन आपने दिया है, ये हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है, इसलिए इस दिन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। आज के वचन पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, और ये हमारे लिए बायस बरकत ठहरे। आप मेरी देह, प्राण और आत्मा को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। आप बढ़ें और मैं घटती जाऊं। सुनने वालों के कान मुबारक होने पाए, यीशु के नाम से मांगती हूं। एक ही आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है ना, और परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे बीच में काम करता है। जिंदा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 बाब और उसके 4 से 6 आए। इफिसियों 4 बाब उसकी 4 से 6 आयत यहाँ लिखा हुआ है। एक ही देह है हाँ। और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अभी बात समझ में, हम एक ही हैं, है ना। जब एक होते हैं ना तो काम आसान हो जाते हैं, है ना। एक होते हैं तो कामों में स्फूर्ति आती है। एक मन से जब किसी काम को करते हैं तो काम जो है वो पूरा होता है ना। एक मकसद लेकर के आए हैं, है ना। स्पिरिचुअल ट्रिप है ये। हम यहाँ पे मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं तो हमारा मकसद क्या है कि हमारे बीच में एक ही है, और वो कौन है? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा, कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि हम कहते हैं दुआ नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आत्मा हमें कहता है पढ़ेंगे। आत्मा हमें बताता है प्रार्थना करनी, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा, अगर हम देखें जब सृष्टि बनाई गई थी तो परमेश्वर का आत्मा था वहां पर, है ना। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और शुरू से लेकर आज भी हमारे बीच में वह परमेश्वर का आत्मा है, उसका स्पिरिट जो है वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। एक ही आत्मा है, और यहाँ पे लिखा है एक ही देह है। हम सब मसीह की देह हैं, तभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तभी हम उसकी मर्जी को पूरा करें, तभी हम प्रेज एंड वर्शिप कर पा रहे हैं। और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और हमारी आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमें उसी को जानना है, उसी को मानना है, उसी को फॉलो करना है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, पुनरुत्थान और जीवन वही है। हम इधर उधर अगर हम किसी और को फॉलो करेंगे ना तो हमें बहकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे। आज ये दुनिया जो है ना उन्हीं बहकाए जाने वालों के पीछे लगी है। उनके अंदर एक परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा, एक आत्मा कार्य नहीं कर रही, एक आशा कार्य नहीं कर रही। वो सिर्फ कैसे हैं? संसारिक लोग हैं, लेकिन हम क्या हैं? परमेश्वर में आत्मिक हैं। एक ही आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा। हमारी आशा एक ही है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, क्योंकि हमें पता है कि वही है एक जीवित परमेश्वर। हमारे बीच में नहीं है, हम संसारिक थे, लेकिन अब क्या है कि अब हमें परमेश्वर ने क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। नाउ वी आर सेपरेटेड, यू नो। अब हम अलग किए गए, और अलग करने के बाद क्या हुआ? अब हमें परमेश्वर ने अपने साथ, पहले हम ईश्वर रहित थे, हम ईश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन अब क्या है? हम ईश्वर को जान गए हैं। किसके द्वारा से जाने? ओनली थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड।
इसके द्वारा से। जब वो बच्चे थे ना, हमें नहीं पता था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। मसीह परिवार में जरूर पैदा हुए थे, बाइबल भी पढ़ते थे, दुआ भी करते थे, सब करते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, परमेश्वर से मुठभेड़ नहीं हुई थी, एनकाउंटर उसके साथ नहीं हुआ था। सिर्फ एक रीत पे चले आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कैसे थे? ईश्वर रहित थे। लेकिन परमेश्वर की योजना कैसे हुई हमारे जीवन में, है ना? यहाँ पहले हम क्या थे? मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए। आज हमें पता लगा है कि उसका लहू हमारे लिए कितना जरूरी है। आज हमारा उसके साथ इंट्रोडक्शन हो गया है। आज हम उसको जान पाए हैं कि एक ही परमेश्वर है और हमें उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, हमें उसकी देह बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसकी देह नहीं बनेंगे ना, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि हम उसके लहू से क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। यहाँ पे लिखा है मसीह के लहू के द्वारा निकट आए हैं हम। आज हमें पता लगा है कि यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस पे बहाया, वो मेरे लिए बहाया। अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ उसके वस्त्र को छूने से ही चंगा होना, उसके मुंह के बोलों से। और आपको पता, हमारे पास तो जीवित वचन है, जीवित वचन है। यीशु मसीह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज भी है। वो कार्य भी करता है, वो हमारी अगुवाई भी करता है, वो हमें सिखाता है। हमें ये वचन भरा हुआ है हमारे पास, हमें इसको पढ़ना जरूरी है, इस पर मनन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इसमें वास करता है। वो उसने हमें अपनी आज्ञाएं दी हैं। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड मी, कि उसने अपना वचन दिया है कि मुझे इनको क्या करना है? इस वचन को फॉलो करना है, ताकि मैं परमेश्वर में बनी रहूं, उसकी आज्ञाओं में बनी रहूं। और अब हम क्या हो गए? उसके घराने के हो गए, क्योंकि वह कोने के सिरे का पत्थर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप है, बनाए गए हो। भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी करनी थी वो तो कर दी उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, जीवन का देने वाला है, चंगाई का देने वाला है। ये तो हम मानते हैं, क्योंकि जब भी हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। हम ही क्या मांगते नहीं है, अन्य जाति भी जब आते हैं किसी विश्वास से आते हैं कि चंगाई मिल जाएगी उनको, इसी विश्वास से तो आते हैं। वो उसको फॉलो करने के लिए थोड़ी आते हैं, वो उसको ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। वो सिर्फ किस लिए आते हैं? कि उनको पता है कि इस नाम से चंगाई मिलती है। अगर आप देखें तो चर्चेस भरे हुए हैं इसी विश्वास से कि हम यीशु मसीह के महाभवन में जाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह कोने का सिरा हो गया, उसने हमारा मेल जो है ना परमेश्वर से करा दिया, तभी हम उसके अनंत मिरास के वारिस हैं। अब हम अन्य जाति नहीं रहे, अब हम क्या नहीं रहे हैं? विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे हैं, अब हम उसके परिवार के लोग हो गए, उसके घराने के लोग हो गए हैं। और यहाँ लिखा हुआ 21वीं आयत में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब हम क्या हो गए हैं? पवित्र मंदिर। और परमेश्वर कहाँ पे रहता है? अपने मंदिर में रहता है परमेश्वर, अपने मंदिर में। और हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है हम। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, चर्चेस हैं, खाली पड़े हैं। अभी पीछे में देख रही थी वो कोई किसी को उन्होंने वो होटल में कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्ग्रीगेशन नहीं है, हाँ कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। लेकिन हम अगर सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च को देखें, जहांगीरपुरी चर्च को, तो कितना बड़ा चर्च है, छोटा सा चर्च है, लेकिन कॉन्ग्रीगेशन कितनी है? पत्थर कितने हैं उसमें लगे हुए, कितने पत्थर उस बिल्डिंग को बना रहे हैं? वो देखने को मिलता है कब? जब हमारा कोई त्योहार होता है ना? जब क्रिसमस होता है, जब ईस्टर होता है, गुड फ्राइडे होता है। इवन मैं कह रही हूँ कि आप संडेज को भी देख लो, भरा होता है चर्च, बैठने के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ईंटें
हो गया। परमेश्वर हमें मंदिर बनाना चाहता है क्योंकि वो उसमें रहना चाहता है। परमेश्वर मंदिर में रहना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जा रहे हो। बनाए जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं हम। परमेश्वर का काम क्या है? क्रिएशन करने का। अगर हम जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति में जाते हैं जब हम, तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बनाया है ना, बरा। उसने दो ही काम करे हैं परमेश्वर ने, एक बरा और एक असा, है ना। हिब्रू में कहते हैं बरा। ही क्रिएटेड कुछ नहीं था, बना दिया। परमेश्वर का काम बनाने का ही है, बिकॉज ही इज लिविंग गॉड। बनाता रहता है ना। और उसने मनुष्य को कैसे करा है? असा, मतलब अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी में से मिट्टी ली उसने और उसमें उसने जान डाल दी, और मनुष्य क्या हो गया? आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने हमें जीवित प्राणी बनाया है। नाउ वी आर नॉट डेड। हमें ये पता है कि जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर भी हम जीवित रहेंगे। लेकिन यह आशा बहुत से लोगों को नहीं है। वो उनको ये है कि हम मर गए, फिर उसके बाद हमें क्या हो गया? हम दूसरी योनि में चले जाएंगे। तो हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं, दिस इज ओनली अ, जो आज आपने अपने जीवनों में महसूस किया है उसको अपने साथ लेकर जाए। जरूरी है कि आप अलग दिखे, और आप अलग तभी दिख सकते हैं जब आप अलग हो गए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम यहाँ से अपने रूम्स में जा सकते हैं, तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद आप जितनी जल्दी आएंगे, ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको 8:30 अराउंड 8:30 to 9 o'clock के बीच में। आप जितनी जल्दी तैयार होकर आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, करें, बिकॉज हम 9:50 और 9:30 के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो प्लीज़ किसी और चीज़ में इंडल्ज ना हो, अपने आप को तैयार करें। हम बाहर जा रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 28 को कुछ वाइट पहनेंगे, ठीक है, लेकिन आज नहीं कर रहे हम वो कल करेंगे। तो हम वाइट, अगर हमारे पास कुछ भी वाइट टॉप है, कुर्ता है, टी शर्ट है वाइट, आज नहीं कर रहे, वो कल करते हैं। क्योंकि अब आप घूमने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आप अपने अच्छे कपड़े लाए होंगे जो आपको दिखाते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, तो आप अलग दिखाएंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर डिसेंट इनफ कपड़े पहने, बिकॉज आपको आज कैप दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कपड़े पहने जो कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे होने चाहिए, ऑल टुगेदर, मतलब डिसेंट होने चाहिए, है ना। हम एक कलीसिया के साथ आए हैं, तो मेक श्योर आप उस बात का ध्यान रखें। स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, आई एम श्योर बाकी सब तो बड़े, बट स्पेशली उन गर्ल्स के लिए कि अपने क्लोथ्स का जरूर ध्यान रखें। हम यहाँ से जाके तैयार होंगे, और उसके बाद शाम को जब हम आएंगे, तो शाम को जितने बजे भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, हम जितने बजे भी आएंगे उसके 1 घंटे बाद हम उसको सेशन करेंगे। अगर हम 5 बजे आते हैं तो हम 6 बजे सेशन करेंगे, हम 6 बजे आते हैं तो हम 7 बजे सेशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हम देखते हैं कितनी देर पहुंच रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दूंगा। लेट्स सपोज अगर हम 11 बजे पहुंचते हैं तो मैं आपको उस पर्टिकुलर जगह पे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम दूंगा। मेक श्योर आप पहले एक ग्रुप फोटो करवा लें, और उसके बाद आप जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वापस आते हुए फिर हम ग्रुप फोटो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जब हम उतरेंगे, जिस भी जगह पे पहले बार घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप फोटो होगी। उसके बाद आप अपने ग्रुप्स के साथ या किसी के साथ भी, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं। हमारे बीच में भाई ठाकुर हैं, बाइबल वर्स। कितने लोगों को बाइबल की बुक्स के नेम याद है? सॉरी, ओल्ड टेस्टामेंट की सारी याद है? प्रेज गॉड। तो आपके लिए तो आसान होने वाला है, क्योंकि हम
स्टार्टिंग की ओल्ड टेस्टामेंट की 14 बुक्स लर्न करने वाले हैं, ठीक है। और वहां पे ऑब्वियसली बात है, आपको 14 बुक्स नहीं सुनाएंगे, आपको एक बुक का नाम बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पे खड़ा हूं या कोई भी जन खड़ा है तो मैं पूछूंगा कि यहोशू से पहले कौन सी बुक आती है, तो आपको नाम बताना है। स्टार्टिंग की 14 बुक्स मैं आपको गिना देता हूँ। कौन सी है सबसे पहले? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, रूत, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, है ना? सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है ना? लेकिन सवाल कैसे होंगे कि आपको या तो उसके पहले की बुक बतानी है या उसके बाद की। वो सवाल हम पूछेंगे, ठीक है। एक बुक उससे पहले की पूछ सकता हूँ मैं या उसके बाद की पूछ सकता हूँ। तो कृपया करके वो 14 बुक्स ताकि लर्न हो जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको स्टार्टिंग की 5 याद है तो बाकी की बहुत आसान है। आप जब इंडेक्स पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 14 बुक्स आपको याद करने की आनी है। जब आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आएंगे तो हम आपसे वो सवाल पूछेंगे, तो उसकी तैयारी के साथ आए। आप सभी को जय मसीह की, आप जा सकते हैं। इसका ध्यान रखें। याद किया जा रहा है, जा रही है, हाँ। चीटिंग करी जा रही है। लोग हाथ पे भी लिख के लाए हैं। इनको ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर को अपने याद हो गया आपको? वो देखो वहाँ पे सब रट्टा लगाने में लगे हुए हैं भाई। हम भी याद कर लेते। वो ऐसे नहीं पूछ। हर बात पे शुक्र करूं, हर हाल में जीना चाहूं, हर दूसरा राजा के बाद में पहला दिया। गिनती से पहले क्या आता है? गिनती से पहले दूध से पहले नहीं, न्यायु। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो याद हो गया। गिनती के बाद पहला सैमुएल के बाद पहला सैमुएल के पहले क्या? जीतू। हाँ, आप बताओ हमें 5 पुस्तकें स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 बुक्स। न्याय व्यवस्था,
उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला राजा से पहले क्या है? सही है। मैं स्टार्टिंग की बात पहले राजा के बाद पूछ रही हूँ, याद होगी आपको? भाई हमसे भी यही पूछना, भूल गए। देख रहे हो बच्चों को याद है संडे स्कूल? वो संडे हर संडे पढ़नी होती है, हम बीच में बंद तुम बताओ, याद है ना? तो रूट के बाद क्या? नाम ही उसका पूछ लिया सर। भाई हमारे से आप आसान पूछना। गिनती से पहले क्या था? नहीं तो भाई प्लेटें हमारी वापसी हो जाएंगी। नहीं, नेर क्या था वो? गिनती से पहले। भाई हमारे से आसान पूछना, भूल गए। निर्गमन के बाद क्या आता है? चलिए बताओ। रूट से पहले क्या आता है? नहीं अभी मेरी टर्न नहीं है। नए नियम में चलेगा भाई। चलो आसान पूछ लेता हूँ, ठीक है? उत्पत्ति के बाद क्या? तो मेरे को भी ऐसे आसानी पूछ लेंगे भाई हमारे से आसान पूछना, नहीं तो भूल भूखे चुके। रह जाएंगे हम पहले। आसान पूछो। व्यवस्था व्यवस्था से पहले क्या? व्यवस्था व्यवस्था से पहले। पहला राजा से पहले क्या? वेरी गुड। ये याद करके आ जाता है, वरना हम चले जाओगे। आसान पूछो। गिनती के बाद क्या? उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था, उनसे पहले पूछा था, आपसे बात। गिनती के बाद क्या आता है? गिनती वो पहले आता है। गिनती से पहले लय व्यवस्था। गिनती के बाद क्या आता है? मेरा हो गया भाई। नहीं नहीं आपका दूसरा राजा से पहले क्या आता है? दूसरा राजा से पहले दूसरे से पहले क्या आता है? दूसरा राजा से पहले आपका आपका रूट है नहीं, आपको तो एक्सपीरियंस है तो आपको कोई नहीं। हाँ लय व्यवस्था से पहले क्या आता है? स्टार्टिंग की 5 बुक्स में से लय व्यवस्था 30 नंबर पे आती है। नहीं बताना है, चलो आसान पूछूं। उत्पत्ति से पहले क्या आता है? दूसरा राज्य से पहले क्या? दूसरा राज्य से पहले भाभी दूसरा राज्य से पहले क्या? उत्पत्ति से पहले क्या आता है? न्यायों से पहले क्या? सही तरीका यही है, सीक्वेंस याद करो। सही है, पूरा रीड करके राजा से बच्चे तो याद रहेंगे। के बाद क्या? व्यवस्था विवरण के बाद क्या आता है? हम हिंट दूं, हम वो बुक्स पढ़ भी रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो बुक हम वो चर्च में मैंने स्टार्ट भी किया है। नहीं यहोशू। हाँ कोई बात नहीं, आसान से पूछेंगे भाई से। निर्गमन के बाद क्या आता है?
आराम से अरे भाई आप आराम से बोल रहे हो। भूल चुके हैं भाई। पहला सेमेस्टर से पहले क्या? पहला सेमेस्टर से पहले क्या था भाई? जैकेट अपनी है और नहीं है? ये तो बुक ही नहीं है। गिनती से पहले क्या था? गिनती से पहले याद नहीं करे। हाँ दे दो। नहीं रखने से नहीं होगा, अचानक भाई उधर ही रख ले। मैंने भी यही बोला था भाई, उधर टेबल पे रख लो। आपको तो इजी है। हाँ स्टार्टिंग की 5 बुक्स तो बताऊंगी। स्टार्टिंग की ऐसे ही बताओ, कुछ तो बताना पड़ेगा। स्टाफ के चक्कर में निकल लोगे नहीं तो स्टार्टिंग की 5 बुक्स पूरा बता। शहना इसको पकड़ो। बर्थडे टब पूछो। याद है ना? पहले शब्द से पहले क्या आता है? रूथ। क्या लाइन पीछे की दिख रही है मुझे? शहना है ना? अच्छा, लय व्यवस्था के बाद क्या आता है? ये सस्ते में छूट गए। भाई जी फिर कर दो यार सब्जी। राजे के बाद चल एक और पूछो। दूसरे इतिहास के बाद क्या आता है? पहला इतिहास। माँ जी बता दी थी वो। बेटे मेरे प्लेट ले ले भैया। बाहर आ जा, इनको नाश्ता नहीं मिलेगा। भाई बता दिया मैंने। क्या था? भाई ने और पूछा मेरे से। दूसरा इतिहास की बात कर। मती के बाद पहला इतिहास से पहले क्या? दूसरा इतिहास की बात कर। भैया वो प्रॉम्प्ट करे। ऐसरा। भूखा रहना पड़ेगा इसको बेचारा। ऐजरा कहाँ से आ गया? ऐजरा तो 14 बुक्स में नहीं है। 15 बुक है वो। उत्पत्ति से पहले क्या आता है? उत्पत्ति से पहले क्या आता है? मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे आगे छोड़ दे। तूने कर लिया? पकड़ फिर बना ले, मैं भी जाऊँ। चर्च आता है ना? सबकी वीडियो बना रहा था। नहीं आता था, ऑफिस होता है भैया ये। देखो चर्च आते हैं तो तुम्हें याद होगा कि क्या सीरीज चल रही थी, बोलेगा नहीं। इजी उसके ना पोस्टर्स भी बनते हैं, उसका नेम लिखा हुआ है। कौन सी बुक्स? किससे पूछ पहले पूछा आपने बताओ। ये नहीं न्यायों पढ़ता, से पोस्टर ही पहले। नहीं पढ़ता ये। रोक के चलो, कुछ भी नहीं है। ठीक है रुक ले, आ रहे हैं। और पूछ लो भैया से। भैया भैया अबे यार, भैया बीच में मत लो। उत्पत्ति से पहले बताना क्या आता व्यवस्था विवरण के बाद क्या आता है? हाँ है? मतलब प्रकाशित वाक्य के बाद क्या आता है? न्यायों से पहले क्या आता है? बहुत आसान है भाई, उसके हाँ, नॉर्मल सीरीज चल रही यही बताना पड़ेगा। हाँ, देख इतना सोच रहा है। गैस भी कितना तगड़ा मारा है। हाँ वो वेरी गुड। सो व्हाट कम्स बिफोर नंबर्स? नहीं आता। नहीं आई देख से राजा की हिंदी में करें अपने, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि पहला शम्बल से पहले क्या आता है? पहले शम्बल से पहले बेटा मुश्किल हो गया यार। नहीं याद है भैया, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आसान से भाई, भैया से आसान पूछ रहे हैं। बिल्कुल आसान पूछ लेना भैया। जा रहा है तो भैया से आसान पूछते हैं। मेरे को भी देना केक। दूसरे इतिहास के बाद क्या आता है? दूसरे इतिहास के बाद क्या आता है? बस हवा निकल गई। वो तो सिलेबस के बाद हो गए, सिलेबस के बाद हो गए। अच्छा पहले वाला यहोशू के बाद क्या आता है?
अरे कोट के अंदर क्या मिलता है? अब कौन रह गया? अब ये रह गया तो चलो भैया पूछो एक बार। न्यायों के पहले क्या था? चाय भर के दे, एक कप भर के दियो यार। तूने तो बहुत ही गंदी बेइज्जती कराई है। आसान पूछ लूं? बहुत आसान पूछूंगा, ठीक है? फर्स्ट कौन सी है? मैं पत्ते से पहले क्या आती है? नहीं ठीक है। रूट के बाद क्या आता है? ये तो बहुत इजी है, कंफ्यूज कर दो। रूट के बाद क्या आता है? इसने तो पहले बताया था। रूट के बाद क्या आता है? दूध के बाद क्या आता है? मैम ब्रेड बटर। चलो आसान कर दूं इसको। रूट से पहले क्या आता है? न्याय सही तो है। नहीं बोला है, लेकिन आता नहीं है। न्याय ही आता है, न्याय ही आता है। अभी कंफ्यूज है। रूट के बाद आता है पहला शब्द। अब किसकी वीडियो बनाऊं? रॉबिन भैया गए हैं, देखा केक खा। चलो बस भैया से पूछो। प्रकाशित वाक्य के बाद क्या आता है? क्या हुआ? हाँ ये भी ठीक बोला है। जीएस क्राइस्ट आएंगे वैसे। ले गेट पड़ा है तेरे पर रैपिड फायर। ऐसे कुछ कोई किसने खाया? वो इसने खाया, साइमन ने। टाइम हो जाएगा। ये जाते रहा प्लेट आ गई। छोड़ दोगे यार? मैंने बोला इसको हटाने के लिए। तूने तो खाया होगा। मैंने साइमन के साथ अमन ने खाई है। साइमन के साथ नहीं खाते। अरे क्या देख गया यार अरे पागल है क्या? देखना पहले भी अंकल कह रहे ये बहुत लोग रहेगा, सब में एक में खा जा रहे हैं ऐसे। अंकल क्या कह रहे? प्लेट दे दे मेरे को अपनी, इसी में खा लूंगा। रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। ये मेरी खूबी है, ये हम आपको याद करवाएंगे। हमारा काम ये है कि हम आपको याद एलेक्स पेट बोझ में खा रहा है। कौन लेके गया? ये रहा मैं तो। भाई एलेक्स इधर आ जाओ, जल्दी आओ। एक बाइट भी नहीं खाई थी। एक बाइट भी हाथ में रहेंगे। आ जाओ। मैं स्टार्टिंग की 5 बुक्स में से पूछूंगा, 5 याद करके आ जाओ। स्टार्टिंग की 5 बुक याद करके आ जाओ। सिर्फ 5 सिंपल है वो तो। अरे 5 सिर्फ 5 बुक बोलनी है। वो कह रही याद करके आ रहा हूँ। भाई ये चौथी है गिनती। मैं पागल है क्या यार? ये क्या कर दिया भैया? गिनती से पहले क्या आता है? भाई स्टार्टिंग की 5 बुक्स तो रहे हैं, वो तो याद हो। तीसरी बुक है, तीसरी बुक है। और भाई ये चौथी बुक भी है। नहीं, गिनती से पहले तीसरी बुक है। कोशिश करो। स्टार्टिंग की 5 बुक नहीं याद करके आओ। 5 बुक याद करके। सिंपल है। मैं बता रहा हूँ आपको 50 साल। स्टार्टिंग की 5 बुक है। सबसे पहले उत्तर। भाई आप लोग आ जाओ। ये खत्म हो गया। उत्पत्ति, निर्गमन, ठीक है। गिनती चौथे नंबर पे आते हैं। व्यवस्था तो पहला उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, ठीक है। याद है? हो गई याद? कोशिश करो। अभी आपके पास तो प्लेट है। प्लेट तो इसकी है भाई। इसकी प्लेट से थोड़ी शायद एंट्री मिल जाए। गिनती,
व्यवस्था व्यवस्था इवेंट। अब व्यवस्था इवेंट तक याद हो गई। उसके बाद 3 बुक्स याद है। कौन सी? यहोशू, न्यायो और रूथ। 3 याद हो गए। यहोशू, न्यायो, रूथ। ठीक है। उसके बाद आता है पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास। तो टाइम पे आगे रिवीजन। न्यायो, ठीक है। पहला शमूएल, पहला राजा और पहला इतिहास। 6 तो ऐसे याद हो गई, 2 वो तो 6 तो ऐसे सिंपल। अरे भाभी से पूछो, भाभी भी। ये बामू भी भाग रहे हैं। उसने बताई है 5 बुक। साथ में खाएंगे, साथ में खड़ा करो भाभी को। हाँ। बहुत टफ पूछना, अलग से बोलना, अलग से कुछ 14 बुक अलग से। किताब छुपा दे। चलो आसान पूछता हूँ। ठीक है, बहुत आसान। गिनती के बाद की 4 बुक्स बताओ। भाई तो जो बोला तो ही पूछ ले, काम कराएंगे। सिलेबस नहीं होना हाँ, पहले शमूएल से पहले क्या था? सिंपल पहले रूथ। हाँ ये दिखाना पड़ता है। आजा भाई, पकड़ जल्दी पकड़। एक बार ही पकड़ ले, चाय गिर गई। मैंने खा लिया। आजा। हाय गाइस। मैं कह रहा हूँ हाय गाइस। अब ले ले यार, इतना जूम करके बदले यार। इसकी वीडियो बना लो पहले। शादी वाला कैमरामैन, शादी वाला कैमरामैन ऐसे ही होता है ना। अबे खाने तो दिखाने तो क्या खतरनाक वाले क्या कौन भाई वीडियो बना लो उधर। गिरा जा रहा है मेरे ऊपर। बर्थडे गर्ल मुंह भी खोल लो। मुंह खोल लो। ठीक है, 3 याद हो गए। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था। उसके बाद आती है गिनती। ठीक है। और 5वीं आती है व्यवस्था इवेंट। उत्पत्ति, निर्गमन, हो गया यार। लय व्यवस्था, गिनती, निर्गमन। हो गई यार, हो गई ना? नहीं, दोबारा कोशिश करो। अरे नहीं, बोलने चेक करना। बोलो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था इवेंट। हो गई यार। तुम्हें याद हो गया ना 7? हाँ बताओ। निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गमन। पता है ये जिंदगी भर ना ये डर रह जाता है यहाँ पे। यूथ में इसलिए डाला है, हमारी जो अंदर की हेजिटेशन है ना। भाग दे यार, तेरी भी तो बढ़िया है। कभी डर ना लगे। चाय पकड़ा दे, मैं दे चाय पकड़ा। ओए निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था। आओ खाना है आराम से। ऑलविन आजा बेटा। ये तो बता देगा बेटा। वॉल्यूम को तो याद है। ये तो बता ऑलविन को याद है? ये तो बता देगा। अब ये भी इसने याद किया है। खाओ। ले कोई नहीं, ऐसे ले ले। अबे जाना है। खा लिया। अरे जॉम्बीज लोग संभाल लो ना। वीडियो बनाइए अलग तरीके। क्या ले रहे हैं, मैंने बोल दी। खाली प्लेट है। ओनर साहब। अब मैं केक खा रहा हूँ। अबे सैमन ला रहा है क्या? ये सैमन का तो ये पूरा व्लॉग यूट्यूब पे दिख जाएगा, टेंशन मत लो। निशा कहाँ है? निशा निशा गए साइड कर देना नानी के नानी को अनिकेत बोल के जाना। हमने सब स्टाफ को भी बोला। नहीं आप ये लेके जानी है क्या? ये आप खुद घर नहीं जा सकते। अनिकेत। हाँ भाई, अरे आओ सचिन भाई, फोटो की हो जाएगा। क्या बात है भाई, बस में टोपी छीन ली जाएगी। सोनी भाई आपके होते हमारी टोपी नहीं छीनी जाएगी भाई। सोनी भाई की छीन सकती है।
छूना होके अपना स्वाभिमान। मैडम एलिस लड़खड़ाते हुए और हमारा चर्च ग्रुप आ चुका है। सारे जितने भी आप देख रहे हो कैप लगा के, सारा अपना चर्च ग्रुप है और हमने भी कैप लगा ली है। यस मैडम एलिस, व्हाई नॉट, क्या बात है। देखो पूरा पानी के किनारे घूम रहा है। एलेक्स भी है, साइमन भी। पापा मम्मी कहाँ है? वो नहीं देखी पीछे देखो, तू मत जाइयो, पानी में जाएगा सीधा। बारिश का मौसम भी हो गया, बारिश आने लगी है। पीछे दिख रहे होंगे आपको बादल, पानी भरा पड़ा है इनमें भी। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब भाई साहब ने अब पहनी है जैकेट। मैडम इस यहाँ पे आ रही हैं सामने से। 10 रुपये आने के, 150 रुपये जाने के। सही है यार, एक बारी आए, एक बारी घूमना, बार-बार कोई आ। बारिश भी आ रही है। बारिश भी हो रही है। नहीं, मैं नहीं पहन रहा। अब नहीं जाएंगे कहीं, ये लास्ट है। इसके बाद तो सिर्फ माल रोड जाएंगे सिर्फ। यार बारिश भी आ रही है। बोलिए क्या कह रहा था? अरे शेर में यहाँ खींचो। बारिश आ रही है साइड जोड़ लेना उसको कमेंट सारे सीधा करके बैठना। अरे एक टेबल चिपका लो ना, भाई आप कुछ से हटाओ। बच जाएंगे। मम्मी आप भी आंधी तूफान आ गया है, ये आपको पता है। कितनी तेज आंधी चल रही है। हमने बहुत सारी फोटो क्लिक करी, नहीं करी है। जी प्लानिंग नहीं करी क्योंकि हमसे होती नहीं है, डर लगता है बहुत ज़्यादा। मेरे को डर नहीं लगता इन लोगों को। क्या करें मैडम, इसको ठंड ज़्यादा लग रही है। कब कब आने में लग रहे हैं ये
जनवरी वाली ठंड हो रही है। जनवरी वाली ठंड हो रही है। और ये देखो पत्थर से खेलता है ये लड़का, मानता नहीं है। और मेरी सिस्टर को देखो ठंड के मारे कांपते हुए, लेकिन इस मौसम को, इस यादों को हमेशा याद रखा जाएगा। देखो कोने पे चाची देख रही है, चाची चाची। तब क्या करूँ, जहाँ मैं कैमरा चालू है तो मेरे सामने आया था। आज तो छा गए चाची है। दुन्नू भाई तुमने चाची को छोड़ दिया था हैं? तुम तो पहले निकल गए, चाची बेचारी पीछे रह गई। जोड़ी देखो कितनी अच्छी है बिट्टू भाई की, हाथ नहीं छोड़ा बिट्टू भाई ने। हाँ भाभी पकड़ के रखा था, की कसम खाई है चर्च में। और रिंकू भाई ने तो भाभी को अकेले ही छोड़ दिया। बोले तुम ही करो, चलो मैं बाद में करूँगा। है क्यों भाई रिंकू भाई? हम लोग ने तो इधर से हाथ पकड़ डाला, इधर से बस बात कर रहे हैं। कह रहे गिरेगी क्या वो पानी? कितना गहरा है ये? यहाँ से ना मैंने कहा फिकर कर रहे, कह रहा नहीं फिकर नहीं कर रहा, मैं पैसे लगेंगे मेरे। मुझे पैसे। भाभी सुन रहे हो क्या बातें हो रही है? एलिस गई नहीं। ओ ये बड़ा अच्छा चल। कहता हूँ अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। बचा सकेगा तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता
में रखा मेरे पिता। प्रभु जी आपने बुनियादियों से हमें प्रभु यीशु नवाजा है कि प्रभु जी सच में प्रभु यीशु की सृष्टि आपने रची प्रभु जी। हमने प्रभु यीशु बहुत अद्भुत बातें देखने पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु हमारे मन प्रसन्न हुए प्रभु जी। प्रभु यीशु सृष्टि को प्रभु यीशु जो आपने बनाया है प्रभु यीशु अपने हाथों से मेरे पिता आपने रचा है मेरे पिता। प्रभु जी हमारे जीवन प्रभु जी प्रभु यीशु प्रसन्न हुए प्रभु जी। प्रभु यीशु सृष्टि को देखकर प्रभु यीशु जो प्रेम दिखाता है मेरे पिता कि प्रभु जी सच में प्रभु यीशु आपने इंसान के लिए प्रभु यीशु वो मन भाव की चीजें रखी है मेरे पिता जो हमारी सोच से परे है मेरे पिता। सच में प्रभु जी प्रभु यीशु हमारे मन आनंदित हुए मेरे पिता। प्रभु यीशु हम प्रभु जी उन बातों को प्रभु यीशु जो प्रभु यीशु हमारे मनों में नेगेटिविटी डालती है मेरे पिता हम प्रभु यीशु दूर करते हैं मेरे पिता। वो प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में रहे। आपकी आत्मा प्रभु जी प्रभु यीशु हमारे जीवनों को झिझोड़े मेरे पिता। और प्रभु जी सच में प्रभु जी हम प्रभु जी अपना जीवन आपको देकर जाना चाहते हैं मेरे पिता। हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे मन प्रभु जी आपकी तरफ लगे रहे मेरे पिता। सच में प्रभु जी आज का दिन प्रभु यीशु हम सबके जीवनों के लिए बाय से प्रकट करे मेरे पिता। और प्रभु जी जब हम रुखसत होते हैं मेरे पिता सोने के लिए जाते हैं प्रभु यीशु हमें अच्छी नींद दे मेरे पिता ताकि प्रभु जी प्रभु यीशु हम आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग कल का सुनहरा दिन देखने पाए। प्रभु जी उसकी तैयारी प्रभु जी जो प्रभु जी आप करते हैं मेरे पिता हमारे जीवनों के लिए प्रभु यीशु आप तैयार करें मेरे पिता। सच में प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी यहाँ पे हैं मेरे पिता प्रभु जी सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में रखता हूँ मेरे पिता। और चाहता हूँ मेरे पिता प्रभु यीशु हमें प्रभु यीशु हमें सिखाए मेरे पिता। सच में प्रभु जी हमें सिखाएंगे प्रभु जी प्रभु यीशु हमें अपना जीवन कैसे बिताना है मेरे पिता। प्रभु जी हमारे मन प्रभु जी आपकी तरफ रखें मेरे पिता। ओह जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। प्रभु यीशु सारी बातें आपके सम्मुख रखता हूँ सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखता हूँ प्रभु यीशु। और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेता हूँ। कीजिए। आमीन।